ऐसे नहीं है कि हम बैठे हैं। वेलकम बैक। और अभी जो यहाँ पे चप्पड़ 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 हो रही है आप दोनों में, कोई आप लोग को एहसास नहीं कि आप दोनों होस्ट हैं। आपने सवाल किया था, अब जरा जवाब सुन लें आप जरा पहले, फिर मैं। तो आपने पूछा था कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अपने विरसे को, किस तरह हम अपनी ट्रेडिशन को या अपने हेरिटेज को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब देयर आर सो मेनी वेज। एक तो पहली बात तो है कि जो हुकूमत की या एक जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये है कि जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता ये है कि हमारे हुक्मरान बेचारे जो हैं वो अपनी कुर्सियाँ जो है संभालते ही उनको तो 2-4 साल हो जाते हैं और स्टेबिलिटी नहीं आ रही, यू नो, लाइक इन द सेंस कि किसी गवर्नमेंट को ये नहीं पता होता कि उसने 4 साल रहना है या 5 साल रहना है या नहीं रहना, या हमारे इतने ये जो हमारे इश्यूज हैं उनमें जो है प्रोटेक्शन ऑफ जो हेरिटेज है, ये प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज साइट्स है, दैट कम्स वेरी लो इन आवर प्रायोरिटीज़। ठीक है। एंड मैं समझता हूँ कि अब दुनिया भर में आप जाके देखें और वो यही उन्होंने, आप अगर आपके पास, जिस तरह मेरा एक पुराना घर है, अगर मेरा ये इसी पीरियड का घर शायद पाकिस्तान से बाहर होता या वेस्ट में होता, तो मैं उसकी उसकी जो है ना एक दरवाज़ा, उसको भी चेंज ना करवा सकता विदाउट आस्किंग द लोकल गवर्नमेंट। हेरिटेज में अगर आप देखें, आप सब यू आर ऑल वेल ट्रेवल्ड, आप यूरोप भी फिरे हैं, खसूसन इफ़ यू ट्रैवल यूरोप, यू सी के पूरे विलेजेस जो हैं उसी अगर जो बने हैं उन्होंने उसको उसी तरह ही प्रोटेक्ट किया है। इस तरह एक उसको स्टोर कर लेते हैं वो कभी उसको चेंज नहीं करना। बताना चाहूँगी, जैसे आपका घर है, इसी तरह 1938 से ममदोट हाउस वाज बिल्ड अप, और तब से लेके अब तक जो मेन खसूसियत है कि इट इज़ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन हिस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान बना, कायद आज़म वहाँ आते थे, हमारे घर में ठहरा करते थे, इलामा इकबाल, आपके नाना, ये सब लोग वहाँ इकट्ठे बैठते थे। करारदाद पाकिस्तान जो कि 1940 में पाकिस्तान का एक तश्कील और तहरीक थी, वो मेन नवाब शाह नवाज ममदूद वाज द होस्ट, और हमारे घर में बनी थी। और वो ड्राइंग रूम आज भी वैसे ही है, वो सोफे भी वैसे हैं, वो डाइनिंग टेबल जहाँ पे कायद आज़म कोशिश होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि इस कुर्सी पे कायद आज़म बैठे थे। बर्तन, वो सारे, वो कार्पेट्स, वो सारे फर्नीचर आज तक हमारे पास एज इट इज। एक तो ये तरीका है कि जो लोग कर सकते हैं अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट, वो भी करें। और एक तरीका और भी है, जिस तरह की हम अपने विरसे को, अपनी शायरी को हम उसको उसको फिर पॉपुलराइज करें। और जिस तरह मैं आपसे कह रहा था कि जो रेलेवेंट सिंगर्स हैं हमारे, जिस तरह राहत हैं या शफकत हैं या अली ज़फ़र हैं, अगर ये हमारे उस विरसे को गाएंगे तो इनकी भी एक यंगस्टर्स में बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली देखें, हम एजुकेशन पे बात करते हैं, एक तो इस मुल्क में सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि एजुकेशन शुड बी वन फॉर ऑल। ये नहीं कि आपके 4 सूबे हैं, सिंध में कोई एजुकेशन दी जा रही है, पंजाब में कहीं कोई और दी जा रही है, कहीं और, या किसी सिलेबस एक होना चाहिए सब। अब तो एक प्रोविंस में इतने सिलेबस है, इतने सिलेबस एक होना चाहिए। एंड वी मस्ट बी वेरी केयरफुल कि हम क्या सिलेबस बना रहे हैं, क्योंकि अगर वी आर एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, हम कोई इस तरह का मुल्क तो है नहीं, हमारी इकट्ठे रहने की बुनियाद जो है वो आइडियोलॉजी है हमारी। अब तक तो ये चेंज हुआ नहीं, अब आपको क्या लगता है कि चेंज आएगा? चेंज इस तरह आएगा कि ये चेंज जो है कि वी विल हैव, देखें ना, अब पहले तो इस मुल्क में हम, अगर आई डोंट वांट टू, इसको मैं ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो कभी जो डेमोक्रेसी थी उसको कभी अलाउ ही नहीं किया गया। तो अब बात यह है कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, इसमें कायद आज़म और इकबाल की बिल्कुल एक ही सोच थी, और वो समझते थे कि इससे अच्छा सिस्टम अभी तक दुनिया में नहीं है। ठीक है। जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम है, वो हमें डेमोक्रेसी का सबक देता है। एक तो पहले जो खुलफाए राशिदीन थे, जो राइटर्स, जो हमारे खलीफा थे, वो सारे केम थ्रू कंसेंसस। अब उस ज़माने में ये तो नहीं था कि मक्का 1 2 4 कोई कंस्टिट्यूंसी होगी, वहाँ जाके वोट, या नहीं, लोग बैठते थे, कंसेंसस से वो आ जाते थे। ठीक है। दूसरा ये है कि आई थिंक हमारी जो हमारी एक इस्लाम इज़ बेसिकली इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। आपकी नीयत जो है उसमें बहुत मैटर करती है। आप बुरे से बुरा कॉन्स्टिट्यूशन किसी अच्छे इंसान को दे दें, वो उसको भी अच्छी तरह चला लेगा। आप अच्छी से अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन किसी बदनीयत आदमी को दे दें, वो उसको भी खराब कर देगा। सो आई थिंक हमारा है। आप क्यों नहीं पॉलिटिक्स में, आपने एक वक्त में जो है पार्टिसिपेशन थी आपकी, एक दफा मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी के टिकट से आप इलेक्शंस में, आपने क्यों नहीं, आपके अंदर इतना जज्बा है? I'll tell you what the reason is कि एक तो I don't think that I am cut out for it, मेरी टेम्परमेंट नहीं है। दूसरा मुझे लगता है कि आपका जरिया माज भी नहीं था।
मेरा जरिया माश भी नहीं था। सो इसलिए पॉलिटिक्स आजकल तो इसलिए थोड़ी की जाती, पावरफुल फैमिलीज करती हैं पॉलिटिक्स। आई एम नॉट सेइंग कि मेरी फैमिली में ही नहीं किया, बिकॉज दे वर अ पॉलिटिकल फैमिली ऑल्सो, एंड यू नो दे, लेकिन ये था कि अब हमारी सोच जो है ना वो बिल्कुल ही पाकिस्तानियत से निकल के ना, अब हम ये है कि जी मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मेरी पॉलिटिक्स की वजह से मेरे बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा, मेरा फलाना काम भी हो जाएगा, मेरा ये भी हो जाएगा। तो लोग इसलिए भी, पीपल विद अ लॉट ऑफ मनी कम इनटू पॉलिटिक्स एंड दे स्पेंड मनी एंड स्टे इन पॉलिटिक्स, एंड देन करप्शन भी फिर यू नो फिर होती है। बट दैट इज नॉट माय इशू। The reason that I left politics was because I thought that I could serve my country in other ways. That's wonderful. Because That's when beautiful. you try and strengthen your country, you bring it, you know, हर चीज़ ये सोचता हूँ कि हम किस तरह हम अपने जो सूबे हैं इनको हम इकट्ठा किस तरह कर सकते हैं, यही नियत है, हार्मनी किस तरह हम ला सकते हैं, और वो जो आइडियोलॉजी थी कायदे आज़म की उसको आगे हम आगे लेके जा। अच्छा, इसी जज्बे के लिहाज से मैं पूछना चाहती हूँ, इसको थोड़ा सा मैं लाइटर टोन में प्रोग्राम को लेके जाना चाहती थी कि आखिर इतना जज्बा आप में आता कैसे? आप जहाँ रहते हैं वहाँ से फिर आप हर जगह, मतलब आप माशाल्लाह, और दूसरी बात ये हर रोज मुझे जिम में भी नजर आ जाते हैं, कैसे करते हैं आप? आपसे भी ये बताना था कि आप भी शेप्स में जाते हैं। I didn't say that. मैंने कहा ये मुझे, मतलब ये इतना जज्बा है माशाल्लाह। तो मुझे पता है शेप्स कि जाते वहाँ पे भी है। बता दिया। Your second question कि जिम, मैंने the school I went to HSM, वहाँ हमें पहली किंडरगार्टन से ही गेम्स हमें खेलनी पड़ती थी। So I've played all games from cricket, hockey, football, tennis, riding, everything. And then in my later, when I was about 13, 14, तो फिर मैंने squash was one game that I picked up. अच्छा, और वो आज तक मैं खेलता हूँ। हवेली बहुत के बारे में कुछ ज़्यादा। हम लोगों ने, मैं गई भी हूँ और मैंने सुना भी है, और जिस तरह भी बात हो रही थी गैदरिंग्स की, इनकी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी गैदरिंग्स होती है, जहाँ रहते हैं उस इलाके को बूम किया हुआ है, और वेरी वेल मेंटेन्ड एवरीथिंग, बहुत ही अच्छी। और आपका जो बेटा है वो भी जलाल, ही इज आल्सो, तो वो जो इवेंट्स कर रहा है सारा, वो भी ऑब्वियसली आपको देख के कि जिस तरह सारा कुछ हवेली में इतना अच्छा होता है। I think with my children, has his own personality. he has his own personality. All three kids of mine have their own personality. और मुझे सबसे अच्छी जो बात लगती है, you know, and I think that I'm really blessed that way, is that all three of my children worked hard in their life. ठीक है? When Jalal started his company, Jalal he didn't ask any money from me or from his mother. ठीक है? उसने अपना एक event किया, he made some money, formed a company 6-7 years ago, and he stood his ground on his own. So it is very heartening for a parent to see कि एक बच्चा जो है जिसने अपनी में, ये तो ठीक है जी, को बाप की जायदाद मिल गई, को वहाँ से को बिजनेस मिल गया, कर लिया, नो आई डोंट थिंक इतनी अचीवमेंट नहीं है। Similarly also my youngest son Sohail, this cafe upstairs. Exactly, cafe upstairs is very nice. अच्छा, अब अपनी हवेली के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। हाँ, हवेली का जो है ना पूरा किस्सा है, कितनी पुरानी है, किस तरह आप उसको मेंटेन करते हैं, और उसको बारूद खाना वो क्यों कितनी कहते हैं? पुरानी है, ये क्वेश्चन बहुत लगता है। वक्फे के बाद आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने मियां सली का जो है चश्मा लगाया हुआ है, और आप समझ सकते हैं अगर अब हुमैरा ने सवाल किया है कि कितनी पुरानी है हवेली, तो वो पुरानी बातें अब शुरू होने वाली हैं। तो खासतौर पे जो बच्चे प्रोग्राम देख रहे हैं वो खास बुला ले जाके अपने पेरेंट्स को, क्योंकि मुगलिया ज़िक्र अभी यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो आप हमारे साथ रहिएगा, छोटा सा वक्फा दरकार है, मियां सल्ली का चश्मा लगाया मैंने, हमारे साथ आ जाइएगा।